बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट बायो एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स लाइक मेजर बायो एलिमेंट्स, माइनर बायो एलिमेंट्स एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। नेम से ही इंडिकेट है बायो एलिमेंट्स। बायो मीन लाइफ, या हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एलिमेंट्स मीन एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड डिफरेंट मैस नंबर, जिनका मैस नंबर डिफरेंट होता है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल ऑर्डिनरी मीन, यानी एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है, और किसी भी ऑर्डिनरी मीन से इनको हम तोड़ नहीं सकते। अब हम देखते हैं बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। These are the elements are used in forming compounds, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कंपाउंड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। इसके बाद हम बायो एलिमेंट्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को पढ़ा था। इसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, दैट दे कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। 100 ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट भी है, यानी या कोई बैक्टीरिया या वायरस भी है, तो इसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सैकड़ों और हज़ारों केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। बट इट इज़ समथिंग ऑफ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट दैट, ये आपके लिए एक हैरानी की बात होगी, दैट टोटल आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, यानी कि नेचुरली 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, only 16 elements are used in forming compound from which living organisms are made, यानी कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें से सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ऐसे कंपाउंड बनाने के लिए जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनना होता है। These 16 एलिमेंट्स, यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, few other occurring in particular organisms are called bio elements। इन 16 एलिमेंट्स के अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे फ्लोराइड, ये ह्यूमंस के दांतों में पाया जाता है, सिलिका कुछ एल्गी की सेल वॉल में पाया जाता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो ये 16 एलिमेंट्स और कुछ दूसरे एलिमेंट्स जो हैं इनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। Students, there are 3 types of bioelements: major bioelements, minor bioelements and trace bioelements। सबसे पहले हम देखते हैं what are major bioelements। Students, नेम से ही इंडिकेट है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजर क्वांटिटी यानी कि हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि इन 16 एलिमेंट्स में भी ओनली फ्यू ऐसे हैं जिनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़रूरत पड़ती है। रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार में। अच्छा बच्चे, यहाँ पे रिलेटिवली का मतलब है बाकी एलिमेंट्स की निस्बत ज़्यादा मिकदार में। दीज आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स, इनको हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, या इनका एक सेकेंड नेम भी है प्राइमरी बायो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चे। एग्जाम्पल में हमारे पास ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%। अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये ह्यूमन बॉडी में 99% पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को याद करने की बच्चे एक ट्रिक भी बता देती हूँ। ओबामा चेंजेस हिज न्यू कैप। अब हम देखते हैं व्हाट आर माइनर बायो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाएं। These usually form 1% of organisms
बच्चे मेजर बायो एलिमेंट्स की तादाद भी 6 है और माइनर बायो एलिमेंट्स की तादाद भी 6 है। अब हम देख लेते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से हैं। पोटेशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%। दीज आर कॉल्ड माइनर बायो एलिमेंट्स या हम इन्हें कहते हैं सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स। बच्चे इन बायो एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। काशिफ, सेव्ड, नलायक, क्लीन, मैजिशियन, फेलो। ठीक है, अब बच्चे हम देख लेते हैं ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस बायो एलिमेंट्स, these are present in very very minute quantity, however essential for normal functioning of living organisms। यानी ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं और ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर ये 4 ट्रेस बायो एलिमेंट्स नहीं होंगे बॉडी में तो बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ट्रेस बायो एलिमेंट्स की एग्जांपल को देख लेते हैं। बच्चे ट्रेस बायो एलिमेंट्स की तादाद 4 है। कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन एंड जिंक। जिंक ये एक ट्रेस बायो एलिमेंट है। 100 इंजाइम ऐसे हैं जो जिंक की मौजूदगी में वाइटल केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही वाइटल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे क्रिएशन ऑफ डीएनए, ग्रोथ ऑफ सेल, हीलिंग ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। अच्छा बच्चे, ये जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं ये जिंक की प्रेजेंस में होते हैं। अगर जिंक नहीं होगा तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि बॉडी के लिए जिंक कितना ज़रूरी है। इसी तरह आयोडीन नहीं होगा तो इससे आपको पता है गोइटर की बीमारी हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम इन बायो एलिमेंट्स के कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ये जो 16 एलिमेंट्स हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। देयर प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होती हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। यानी ये 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं तो इनकी प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है मिल्क में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें किसी कंटेनर या मशीन में डाल देते हैं जिनसे मिलकर दूध बना होता है तो दूध नहीं बनता। इसी तरह हमें पता है शहद किन चीज़ों से मिलकर बना है, हम किसी मशीन में वो सारी चीज़ें डाल दें जिनसे मिलकर शहद बना होता है तो शहद नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी नेचुरल चीज़ें बन रही हैं। तो यही लिखा है इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हैं। तो फिर इसी वजह से मेक दैम एप्रोप्रिएट, ये इस काबिल बनते हैं बेसिस ऑफ लाइफ के ये लाइफ को वजूद दे सकें। स्टूडेंट्स एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये 16 एलिमेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और जब ये तमाम एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं और इसी डिफरेंस की वजह से ये इस काबिल बनते हैं कि ये लाइफ को वजूद दे सकें। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's lecture. If you have any question, do write your question in comment section. Allah Hafiz.